रोहन, आ गए। बाहर कितनी गर्मी है, अंदर आना जल्दी। मैंने दरवाज़ा खोलते ही मुस्कुराते हुए कहा। रोहन, मेरा देवर, थका हुआ चेहरा लेकर अंदर आया, लेकिन मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। हाथ में मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की टब थी। भाभी, आज तुम थोड़ी उदास लग रही थी सुबह, सोचा तुम्हारा मन हल्का कर दूं। मैंने आइसक्रीम देखकर हंस दी। अरे देवर जी, तुम्हें कैसे पता चल जाता है मेरी हर छोटी छोटी बात? भैया तो ऑफिस के चक्कर में पूछते तक नहीं। रोहन ने मेरे हाथ में आइसक्रीम देते हुए कहा। भाभी, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। भैया बिजी रहते हैं, लेकिन मैं तो पूरा दिन तुम्हें खुश रखने के लिए सोचता हूं। हम दोनों किचन में बैठ गए। मैं चम्मच से आइसक्रीम खाते हुए बोली। रोहन, तुम्हारे आने से घर में जान आ जाती है। भैया सुबह निकल जाते हैं, रात को थक कर सो जाते हैं। तुमसे बात करके ही मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाता है। रोहन शर्माते हुए मुस्कुराया। भाभी, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें देखकर मेरा मन भी शांत हो जाता है। मैंने हंसते हुए उसकी बांह पर हल्का थपका दिया। अच्छा जी, तो फिर आज शाम को छत पर बैठकर गप्पे मारेंगे। वादा? वादा भाभी, तुम जो कहोगी वो ही होगा। शाम हुई तो हम दोनों छत पर बैठे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। रोहन, कभी कभी लगता है हम सिर्फ देवर भाभी नहीं, सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। मैं धीरे से बोली। रोहन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सिर्फ दोस्त नहीं भाभी, तुम मेरी दुनिया हो। जब भैया बिजी होते हैं, तुम्हारा ये मुस्कुराना मुझे सब कुछ दे देता है। मैंने शर्माते हुए उसकी तरफ देखा। सच कह रहे हो ना? तो बताओ, मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है तुम्हें? रोहन मेरी आंखों में देखते हुए बोला। तेरी वो छोटी छोटी बातें, जब तू चिढ़ती है, जब तू हंसती है, जब तू रात को अकेली महसूस करके मुझे बुलाती है, सब। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रोहन, हम दोनों के बीच ये जो है ना, ये बहुत खास है। लोग कहते हैं देवर भाभी इतना क्लोज नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे बिना अधूरी हूं मैं। रोहन ने मुझे हल्के से गले लगा लिया। मैं भी भाभी, तुम मेरी सबसे प्यारी, सबसे शरारती, सबसे खूबसूरत भाभी हो। और कभी कभी लगता है तुम मेरी जान भी हो। मैंने उसकी छाती में मुंह छुपा लिया। दिल तेज धड़क रहा था। रोहन, एक बात कहूं? बोलो ना भाभी। अगर मैं कभी तुम्हें सिर्फ रोहन कह के पुकारूं तो गुस्सा तो नहीं आएगा ना? मैंने शर्माते हुए पूछा। रोहन हंसा और मेरे माथे पर प्यार से हाथ फेर दिया। आज से तुम मुझे जो मन करे बुला सकती हो, बस तुम खुश रहो, बस यही काफी है। हम दोनों चुपचाप आसमान देखते रहे। हवा में सिर्फ हमारे दिलों की धड़कन और हल्की हंसी की आवाज थी। रोहन, आ गए तुम, अंदर आओ ना। बाहर कितनी गर्मी है। मैंने दरवाजा खोलते ही मुस्कुराते हुए कहा। रोहन, मेरा देवर कॉलेज से लौटा था। उसकी उम्र 23 साल थी और मेरा भैया अमित 28 का। हमारी शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे। रोहन हमारे साथ ही रहता था क्योंकि उसका कॉलेज पास में था। रोहन ने थके हुए चेहरे से मुस्कुराकर कहा। भाभी, आज क्लासेस बहुत टफ थी। तुम्हारा चेहरा देखकर थकान उतर गई। अरे वाह, देवर जी आज कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। मैंने हंसते हुए उसकी बांह पर हल्का थपका दिया। चलो पहले हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता तैयार करती हूँ। भैया तो ऑफिस से शाम को ही आएंगे। रोहन ने बैग रखते हुए कहा। भाभी, तुम रोज इतना ख्याल रखती हो। भैया सच में भाग्यशाली हैं। मैंने किचन से आवाज लगाई। और तू मेरा अच्छा देवर है। भैया बिजी रहते हैं, लेकिन तू आते ही घर में रौनक ला देता है। उस शाम हम दोनों बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे।
हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रोहन, बताओ ना, कॉलेज में क्या क्या होता है? कोई स्पेशल फ्रेंड बनी? मैंने चिढ़ाते हुए पूछा। रोहन शर्मा गया। भाभी, तुम भी ना ऐसे सवाल पूछती हो? हाँ, पूछती हूँ, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई सा है। मुझे सब बताना पड़ेगा, मैंने हंसते हुए कहा। भाभी, सच कहूँ तो कोई नहीं। सब लड़कियां सुपरफिशियल लगती हैं, तुम जैसी केयरिंग और हंसमुख कोई नहीं। रोहन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने शर्माते हुए उसका हाथ थपथपाया। अच्छा जी, तो फिर आज से मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। जब मन करे मुझे बता देना। उस दिन से हमारी मस्ती शुरू हो गई। रोहन हर शाम कॉलेज से आकर मुझे अपनी क्लास की कहानियां सुनाता। मैं उसे घर की छोटी छोटी बातें बताती। भाभी, आज तुमने नया सलवार सूट पहना है, बहुत सुंदर लग रही हो। अरे देवर, कॉम्प्लीमेंट देना सीख लिया है, मैंने हंसकर कहा। तुम भी अच्छे लगते हो। दिन बीतते गए। भैया अमित की जॉब बहुत बिजी थी। वो सुबह 8 बजे निकल जाते और रात 10 बजे आते। रोहन, आज भैया फिर लेट आएंगे, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है, मैंने एक शाम कहा। रोहन ने मुझे हल्के से गले लगा लिया। भाभी, मैं हूं ना, कभी अकेली मत महसूस करना। सच में रोहन, तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो। जब मैं उदास होती हूँ तुम आइसक्रीम ले आते हो, जब मैं हंसती हूँ तुम सबसे ज्यादा खुश होते हो। मैंने उसकी छाती पर सिर रखते हुए कहा। भाभी, तुम मेरी दुनिया हो। भैया के बाद तुम ही हो जो मुझे समझती हो। हम दोनों छत पर बैठे आसमान देख रहे थे। रोहन, एक बात कहूँ, कभी कभी लगता है हम सिर्फ देवर भाभी नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। हाँ भाभी, और ये दोस्ती बहुत खास है। रोहन ने मेरे माथे पर हल्का सा हाथ रखा। अगले दिन मैंने रोहन को सरप्राइज दिया। उसके फेवरेट पनीर पराठे बनाए। भाभी, ये सब मेरे लिए। तुम कितनी अच्छी हो, रोहन ने खुशी से कहा। हाँ देवर जी, तुम मेरे लिए इतना करते हो, मैं भी तो करूं। अब खाओ और बताओ कैसा बना है, रोहन ने खाते हुए कहा। भाभी, तुम्हारे हाथ का स्वाद ही अलग है। भैया रोज इसे मिस करते होंगे। भैया तो कहते हैं काम काम, लेकिन तू हर चीज नोटिस करता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक रविवार को हमने घर पर मूवी माराथन रखी। भैया भी थोड़ी देर के लिए साथ बैठे। भाभी, ये सीन देखो, कितना रोमांटिक है, रोहन ने कहा। मैंने हंसते हुए उसकी बांह पकड़ी। हाँ, लेकिन असली रोमांस तो जिंदगी में होता है, जैसे तुम मेरी छोटी छोटी बातें याद रखते हो। भैया हंसे। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है। प्रिया को कंपनी मिल जाती है। रात को भैया सो गए तो हम दोनों बालकनी में बैठे। रोहन, तुम्हें कभी डर तो नहीं लगता कि हम बहुत क्लोज हो गए हैं, मैंने धीरे से पूछा। नहीं भाभी, ये प्यार पवित्र है। तुम मेरी भाभी हो, मेरी दोस्त हो, मेरी ताकत हो, और तू मेरा रोहन है, मेरी मुस्कान है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ महीने बाद भैया को 1 महीने के लिए विदेश जाना पड़ा। घर बहुत सूना हो गया। रोहन, भैया गए तो अब क्या होगा? मैं अकेली कैसे रहूंगी? मैंने रोते हुए कहा। रोहन ने मुझे कस के गले लगा लिया। भाभी, मैं पूरा महीना तुम्हारे साथ हूँ। सुबह कॉलेज, शाम को घर। हम साथ खाना बनाएंगे, घूमेंगे, बातें करेंगे। वादा, मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा। वादा भाभी, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। उस महीने हमारी मस्ती और बढ़ गई। हम सुबह साथ नाश्ता करते, शाम को छत पर गाने सुनते। रोहन, ये गाना मेरे लिए सुनाओ ना, मैंने कहा। रोहन गाने लगा। मैंने सिर उसके कंधे पर रख दिया। भाभी, तुम बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है, और तुम बिना मेरी मुस्कान अधूरी है। रोहन, एक दिन मैं बीमार पड़ गई। रोहन कॉलेज बंक करके घर आ गया। भाभी, तुमने बताया क्यों नहीं? उसने चिंता से कहा। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मैंने कमजोर आवाज में कहा। भाभी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। रोहन ने मेरे माथे पर हाथ रखा।
दवा दी, खाना बनाया। रोहन, तुम इतना ख्याल रखते हो, भैया भी इतना नहीं करते। मैंने भावुक होकर कहा। भाभी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे मेरा मन रोहन की तरफ और आकर्षित होने लगा, लेकिन हम दोनों जानते थे कि रिश्ता पवित्र है। रोहन, हमारा प्यार देवर भाभी का सबसे खूबसूरत प्यार है। मैंने एक शाम कहा। हाँ भाभी, हम इसे हमेशा ऐसे ही रखेंगे। भैया वापस आए। घर फिर से खुशियों से भर गया, लेकिन हमारी क्लोजनेस बनी रही। प्रिया, रोहन ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा ना? भैया ने पूछा। हाँ भैया, रोहन बेस्ट देवर है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन ने मुझे देखकर आंख मारी। मैंने हंसकर जवाब दिया। समय के साथ हम तीनों का रिश्ता मजबूत होता गया। रोहन ने जॉब शुरू कर दी, फिर भी हर शाम मेरे पास आता। भाभी, आज ऑफिस में तुम्हें याद किया। मैं भी रोहन, तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है। हम दोनों अब भी मस्ती करते, कभी छत पर, कभी किचन में, कभी घूमने जाते। रोहन, तू मेरी जान है, मैंने एक दिन कहा, और तुम मेरी दुनिया हो भाभी। 2 साल बाद हम तीनों एक खुशहाल परिवार थे। रोहन ने अच्छी जॉब कर ली थी। भाभी, आज क्या बनाया? रोहन ने पूछा। तुम्हारा फेवरेट, क्योंकि तुम मेरे फेवरेट देवर हो, मैंने हंसते हुए कहा। रोहन ने मुझे हल्के से गले लगाया। भाभी, तुम बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, और तुम बिना मेरी मुस्कान अधूरी है। भैया दूर से देखकर मुस्कुराए, और इस तरह हमारी कहानी चलती रही। देवर भाभी का अनोखा, मस्ती भरा, प्यार भरा सफर।